नमस्कार, मैं प्रतिभा निरंजन आर्य कन्या इंटर कॉलेज की सहायक अध्यापिका आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ लेकर संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की ऊपर एक विशेष वार्ता, जिसमें हमारे प्रश्नों की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगी आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती सुमन श्रीवास्तव तथा प्रश्नों की जिज्ञासाओं को लेकर उपस्थित हुई हैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रवक्ता श्रीमती पूनम गुप्ता तथा श्रीमती वंदना गुप्ता। तो आइए शुरू करते हैं संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तृतीय चरण में, जिसकी हम वार्ता को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो मनाई जा रही है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। मैडम, जैसा कि अभी प्रतिभा ने कहा, यह संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का तृतीय चरण है। तो इसका मतलब यह है कि इसके पहले प्रथम और द्वितीय चरण भी मनाए जा चुके हैं। हाँ वन्ना, इसका प्रथम और द्वितीय चरण मनाया जा चुका है। 2020 में ही मनाया गया था। इसका प्रथम चरण जो आरंभ हुआ था वो 1 मार्च से 31 मार्च तक था और इसका द्वितीय चरण 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहा। और जैसा पता है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अब हम लोग का तृतीय चरण अभियान चल रहा है। अच्छा मैडम, बात हो रही थी अभी कि ये कौन से चरण चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले और पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी कि आखिर ये संचारी रोग है क्या, ताकि हमारे अभिभावक और बच्चे इस बारे में जान सकें कि ये संचारी रोग है क्या। प्रतिभा, तुमने सवाल बिल्कुल सही पूछा और बिल्कुल सही समय पे पूछा। इस समय कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो सबको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि संचारी रोग होता क्या है। तो बहुत सरल और सामान्य संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि बरसात के शुरू होते ही जब पानी जगह जगह भर जाता है, इससे तरह तरह के नए कीटाणु रुके हुए पानी से उत्पन्न होने लगते हैं, जो अपने साथ साथ अनेक रोगों को जन्म देते हैं, जिसका प्रभाव न केवल मानव शरीर पर पड़ता है बल्कि इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसे हम लोग इस रोग को मौसमी रोग भी कहते हैं। अभी हमने जाना आपसे कि संचारी रोग होते क्या हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि संचारी रोग कितने प्रकार के होते हैं। पूनम, बहुत संक्षेप में हम बता दें। मुख्य जैसे छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू, ज्वर, सूजान, हेपेटाइटिस A, B, C और कोरोना तो तुम लोग देख ही रही हो, ये सब संचारी रोग के ही अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने मैडम जी संचारी रोग के प्रकार के बारे में जाना। अच्छा मैडम, इस रोग के खिलाफ कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इनसे बचाव में मदद के लिए आगे आई हैं? वंदना, बात बहुत पते की पूछी तुमने और सही बात है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता भी ये जानना चाहेंगे और हमारे अभिभावकगण हैं वो भी ये जानना चाहेंगे। तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाओं के बारे में, बीमारियों से लड़ने के लिए क्या क्या चीजें, कौन कौन लोग मदद कर रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं सामने आ रही हैं, उनके बारे में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि सरकार द्वारा जनता के फायदे के लिए अगर कोई भी संस्था या दल आगे आता है तो उसकी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम हमारा स्वास्थ्य विभाग इस मुहिम में हमारा साथ दे रहा है, साथ ही जल निगम, पशुपालन, कृषि विभाग आदि को भी इस कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है, जिनसे ग्राम प्रधान संपर्क स्थापित कर सकेंगे तथा संबंधित जानकारियां लोगों को दिलाएंगे। वहीं आशा, एनम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अभी हमने आपसे संचारी रोग के बारे में सुना, लेकिन मैडम अगर हम आपसे संचारी रोग के बारे में यदि और विस्तार से जान पाएंगे तो इससे हमारे स्कूल के बच्चे, उनके अभिभावक, पास पड़ोसी और वह हमारा समाज और अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो, जैसे ही बरसात के दिन शुरू होते हैं या मौसम में परिवर्तन होते हैं तो अत्यधिक बरसात के कारण जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे तरह तरह के अनेक नए कीटाणु रुके हुए पानी से पैदा होने लगते हैं, जो अपने साथ साथ अनेक रोगों को भी जन्म देते हैं, जिनका प्रभाव मानव शरीर पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इस तरह से इन रोगों को मौसमी बीमारी या संक्रामक बीमारी या फिर संचारी रोग भी कहते हैं, जो किसी न किसी रोग जनित कारणों जैसे रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, फंगस, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक
शरीर से अन्य शरीर में फैलने की बहुत क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। संक्रामक रोग बहुत तेज हवा में या पानी से मिलकर बहुत तेजी से फैलते हैं, जिसका सीधा असर मानव शरीर पर देखने को मिलता है, जिससे ज्यादा छोटे बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि इस आयु के लोगों की शारीरिक जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, जिस कारण से इस आयु के लोग इन फैलने वाली बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। देखो, इसीलिए तो हमारी प्रशासन, हमारा सरकार कह रहा है ना बार बार कि कोरोना वायरस से बचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जिसका हम लोग पालन भी कर रहे हैं। अब चूंकि संचारी रोग या संक्रामक रोग बहुत तेजी से फैलने वाले रोग होते हैं, जो कि सामान्यतः बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो सामान्यतः इस रोग के लक्षण में दस्त, बुखार, दिमागी बुखार, ज्वर, चढ़ उतर कर बुखार आता है, जुकाम, अनियमित खांसी, बहुत तेज खांसी, उल्टी जैसे अनेक लक्षण होते हैं, जिनसे कि इन बीमारियों के आगमन का हमें पता चलता है। तो इससे ये बात तो पूर्णतः स्पष्ट हो गई कि ऐसे में हमें स्वच्छता पर बहुत बल देना चाहिए। देखो, हम लोग अपने बच्चों को लगभग हर माह हम लोग बताते हैं कि स्वच्छता रखना कितना जरूरी है। अगर ऐसे में हम कहें कि सब रोगों की एक दवाई, हर तरफ रखो साफ सफाई, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा मैडम, बिल्कुल सही बात कही आपने कि साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी आपसे जान रहे थे कि इस तरह की बीमारियां जो होती हैं बच्चे और बुजुर्गों को जल्दी अपनी चपेट में ले लेती हैं, तो उसके लिए सफाई रखना हम सभी को जरूरी है, जैसा कि हम सभी ने जाना। एक प्रश्न और मैडम आपसे पूछना चाहूंगी कि इस रोग के रोकथाम में हमारे लिए क्या सहायक है? हम सभी आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपसे रोग और रोग से होने वाले लक्षणों के बारे में जाना। इसी के साथ बहुत ही जरूरी है इसके रोकथाम व बचाव के उपायों को जानना। हाँ प्रतिभा, हम लोग तो जानेंगे ही जानेंगे, हम लोग सब मिलकर, लेकिन हम लोग इस जानकारी को बच्चों तक भी पहुंचाएंगे, उनके अभिभावकों तक भी पहुंचाना है, ताकि वो बच्चे, वो अभिभावक अपने आस पड़ोस में भी इसका संदेश भेज सकें या जानकारी दे सकें। सबसे पहले तो क्या है कि शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, खुले में नहीं जाना चाहिए, सबसे बड़ा बचाव है। और हमारे सरकार ये काम में लगी हुई है कि खुले में शौच के लिए मना किया गया है। दूसरा, मच्छर और मक्खियों से बहुत बचना है, उनसे बहुत दूर रहना है। और एक पशु जो सुअर होता है, सभी लोग जानते हैं, सुअर को घरों से और बच्चों से, अपने बच्चों से हमेशा दूर रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाना, किचन में जाना, तो खाना बनाना, किचन में जाना या खाना परोसना, खाना खिलाना, जो भी कार्य है हाथ धो करके, नहा धो करके, साफ सफाई के साथ ही उसको करना चाहिए। और साथ ही हमको स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी है कि हमारा शरीर फिट रहे। कहते हैं ना कि अगर हम फिट रहेंगे तो हम सारी बीमारियों से, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो इसी के साथ ही देखो, एक बात हम और ये कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए उपयोगी है व्यायाम, यानी फिटनेस के लिए हमको एक्सरसाइज करना है। अच्छा मैडम, इस पे मुझे एक बात और याद आई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही प्रतिभा। और स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है मानव के लिए। तो हम कह रहे थे कि स्वस्थ शरीर के लिए उपयोगी है व्यायाम, और इसके लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। और एक बात हम संक्षेप में और कहना चाहेंगे कि गांधी जी का यही है नारा, स्वच्छ हो भारत देश हमारा। और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग चलेंगे तो हम लोग अपने साथ साथ अपने स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों के, उनके अभिभावकों को भी लाभ पहुंचा पाएंगे। और यही हम शिक्षकों का उद्देश्य है। तो बहुत अच्छा लगा कि आज हम लोग ने एक दूसरे से अपनी जिज्ञासाएं, मैडम हमारी भी जिज्ञासाएं थी कि हम आपसे इस बारे में जान सकें, अपने अभिभावकों और बच्चों को भी इस बारे में जानकारी दे सकें कि आखिर संचारी रोग है क्या, जिसके बारे में आपने बहुत ही विस्तार से, स्पष्ट तरीके से आपने हम सभी को समझाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। जय भारत, जय हिंद।